लाइफ में कभी कभी हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो जाता है और गिव अप करने का सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर ऐसा कुछ हो जाता है या कोई मिल जाता है जिससे इंस्पायर होकर हम दोबारा से खड़े हो जाते हैं और सक्सेस की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने वाली हूँ। जब वो पैदा हुए थे तब डॉक्टर्स ने कहा था ये कभी दौड़ नहीं पाएगा, बट वो आज ऐसी ऊंचाई पे उड़ चुके हैं कि उन्हें देख हिम्मत हारे लोग भी फिर से खड़े होकर अपनी सक्सेस की तरफ दौड़ रहे हैं। कहानी है पंजाब के एक छोटे से गांव अमृतसर की। ईयर 1971। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को अमृतसर के एक लोकल हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा हुआ। जब पूरी दुनिया चिल्ड्रंस डे के दिन अपने अपने बच्चों के साथ दौड़ते, भागते, खेलते, हंसते चिल्ड्रंस डे मना रही थी, तब डॉक्टर्स ने उसकी माँ से कहा, आपका बच्चा विकलांग पैदा हुआ है। ये 13 साल की उम्र तक ठीक से चल नहीं पाएगा, दौड़ना तो दूर की बात है। ये जो बीमारी है इसे क्लब फुट कहते हैं, मतलब पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। हम कहते हैं ना लाखों में, एक उसी तरह ये बीमारी भी लाखों लोगों में किसी एक को ही होती है, पर जिनकी बारे में आज मैं बात कर रही हूँ वो लाखों में नहीं, वो करोड़ों में एक है। तो आज की कहानी है एक इंडियन शेफ़ जो एक कुक बुक राइटर, फिल्म मेकर एंड मिशेलिन स्टार शेफ़ अवार्ड विनर एंड जज ऑफ मास्टर शेफ़ मिस्टर विकास खन्ना की। बीमारी की वजह से छोटी उम्र में इन्हें बहुत कुछ तकलीफ़ें सहनी पड़ी। इन्हें भारी लकड़ी के जूते पहनने पड़े। वो बच्चों के साथ खेल नहीं सकते थे। बच्चे स्कूल में और मोहल्ले में इनका काफ़ी मजाक उड़ाया करते थे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो किचन में अपने दादी के पास छुप जाया करते थे, जिन्हें वो बीजी बुलाते थे। ये उनके लिए दुनिया के सबसे सेफ और खूबसूरत जगह थी। बीजी का किचन ही विकास के लिए उनकी दुनिया बन चुका था। वहाँ की हर चीज़ उन्हें क्यूरियस लगती थी। अलग अलग कलर की सब्ज़ी काटने का तरीका, वो जलता हुआ चूल्हा, पड़ने वाले मसाले और बहुत कुछ, जैसे इन सब चीज़ों से उन्हें प्यार हो गया था। एक लड़की थी उनके क्लास में, नाम नहीं पता, पर विकास जी का सीक्रेट क्रश थी। जब भी वो क्लासरूम में एंटर करते, सब बच्चे उनकी लकड़ी के जूतों की आवाज़ के कारण उन्हें पलट के देखते, बट वो लड़की नहीं देखती। लेकिन विकास जी चाहते थे कि वो देखे। फिर एक दिन उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें मेरे जूतों की आवाज़ नहीं आती? तब उस लड़की ने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं आती। क्यों, कुछ अलग आवाज़ करते हैं क्या? उस दिन उन्हें फील हुआ कि वो भी सभी की तरह नॉर्मल है। एक ऐसा भी टाइम आता जब वो नॉर्मल से भी ऊपर खुद को सुपर हीरो की तरह फील करते थे। वो वक्त था दिवाली का, जब सारे बच्चे पटाखों से डरते थे। तब वे अपने लकड़ी के जूतों से उन्हें फोड़ते थे। तब उनकी फीलिंग सुपर हीरो वाली फीलिंग की तरह होती थी। विकास जी के पैर ठीक करने के लिए उनके 2 ऑपरेशन हुए। जब वो 13 साल के हुए तब उनकी माँ उन्हें एक पार्क में ले गई। वहाँ गांधी जी का स्टैचू था। स्टैचू के सामने वो लकड़ी के जूते उतारे और कहा, दौड़, जितनी तेज़ी से दौड़ सकता है दौड़। विकास जी ने कहा, माँ, मैं दौड़ नहीं सकता। तब उनकी माँ ने कहा, बेटा, तो दौड़ने के लिए नहीं, उड़ने के लिए पैदा हुआ है। फिर वो पहली बार था जब विकास जी बिना गिरे दौड़े थे। उनका ज़्यादा करके वक्त किचन में बीजी और माँ के साथ गुजरता था। कुछ टाइम वो पास के गुरुद्वारे में लंगर बनाने के लिए हेल्प करने के लिए भी निकल जाते थे। अब उन्होंने ठान लिया था कि लाइफ में उन्हें खाना ही बनाना है। उन्होंने अपने दादा और पापा को कहा जाकर कि मैं कुक बनना चाहता हूँ। 80s में कुकिंग की कोई प्रोफेशन नहीं थी और उनका भाई इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो उनके पापा ने कहा, बेटा, तुम खाना तो इंजीनियर बन के भी बना सकते हो। पर विकास ने ज़िद पकड़ ली थी।
घर वालों से लड़े और कहा, अब मेरा प्रोफेशन यही है, मैंने चुन लिया है। आखिरकार घर वालों को उनकी बात माननी पड़ी। उनके घर के पीछे एक लॉन था जो एक ब्यूटी पार्लर को किराए पे दिया था। विकास ने कहा उन्हें वहाँ एक फूड कोर्ट स्टार्ट करना है। उनके पापा मान गए और उन्हें एक तंदूर भी लाके दे दिया। विकास के दादा और दादी को पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान जाना था, बट वो नहीं हो पाया, तो उनके लिए विकास ने अपने फूड कोर्ट का नाम लॉरेंस गार्डन रखा। ये एक मशहूर गार्डन है पाकिस्तान के लाहौर शहर का। विकास ने अपने लॉरेंस गार्डन में बहुत कुछ सीखा। ये उनकी कुकिंग के ट्रेनिंग का इनिशियल स्टेज था। लॉरेंस गार्डन में छोटी पार्टियाँ होती थी। वहाँ पे विकास 30 to 40 रुपीज़ में अनलिमिटेड मील्स देते थे। विकास को अक्सर एक डर लगा रहता था, अगर बारिश हो गई तो क्या होगा, क्योंकि लॉरेंस गार्डन को छत नहीं थी। और ऐसा ही हुआ। एक दिन रात को बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगी। लाइट बार बार आती और चली जाती। पार्टी की जो होस्ट थी उन्होंने विकास को बहुत चिल्लाया और उन पे गुस्सा भी किया। वो दौड़ते हुए छत पे गए और देखा कि उनकी माँ बारिश में भीग रही थी और जनरेटर के पास ही खड़ी थी। जैसे ही जनरेटर बंद हो जाता वो तुरंत चालू कर देती ताकि उनके बेटे को डांट ना पड़े। उस दिन उन्होंने सीखा कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन में हार नहीं मानना चाहिए। एक दिन विकास के चाचा घर आए, बाबू चाचा। उन्होंने देखा विकास स्कूल के बाद 6 to 7 डिशेस के साथ अपनी कैटरिंग का बिजनेस चला रहा है। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें यही करना है? तब उनके पापा ने कहा, हाँ, इसे यही करना है। फिर उनके चाचा उन्हें दिल्ली ले गए। दिल्ली में ऐसा हुआ कि उनकी दुनिया बदल गई। बाबू चाचा विकास को एक आलीशान होटल में ले गए। होटल में एंटर होते ही विकास को लगा कि वो जन्नत में आए हैं। साड़ी पहनी लड़कियां उनका फूलों से वेलकम कर रही थी। पूरा होटल एसी के हवा से भरा हुआ था। फ्रेगनेंस के साथ साथ खाने की भी खुशबू आ रही थी। विकास तो माने दीवाने हो गए थे। वहाँ पे बफे लगा हुआ था। फूड की बहुत सारी वैरायटी थी। वो देख के विकास के होश उड़ गए। विकास ने चाचा से पूछा, ऐसे भी खाने होते हैं? तो चाचा ने कहा, हाँ बेटा, और तुम्हें इससे भी आगे जाना है। फिर विकास ने ठान लिया वो होटल मैनेजमेंट करेंगे। घर से निकल वो इंडिया के वन ऑफ टॉप कॉलेज वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन और कंस्टिट्यूएंट नाम के कॉलेज में एडमिशन के लिए गए। ये मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन का पार्ट था। उनकी मैथ्स के अलावा इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी नहीं थी और उनका एडमिशन नहीं हुआ। वो निराश होकर कॉलेज के सीढ़ियों पे जा बैठे। बहुत उदास हो गए और रोने भी लगे थे। बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। कुछ देर बाद कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो उनके पास आए और पूछा, यहाँ क्यों बैठे हो? तब विकास ने जवाब दिया, मैं सोच रहा हूँ अब क्या करूँ, ऐसे घर तो नहीं जा सकता ना। प्रिंसिपल ने कहा, कब खोल रहे हो दिल्ली जैसा एसी वाला होटल? विकास बोले, पता नहीं, शायद कभी नहीं। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा जल्द ही एसी वाला होटल का खाना खाना है। मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। आखिरकार विकास की ज़िद की वजह से फिर से उन्हें एडमिशन मिल ही गया। विकास पढ़ाई में वीक होने के कारण थियरी में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, बट प्रैक्टिकल में वो सबसे आगे थे। कॉलेज साउथ इंडिया में होने की वजह से वो वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, फूड और एटमॉस्फेयर से बहुत फेमिलियर हुए। वहाँ उन्हें पता चला कि दुनिया कितनी बड़ी है। वहीं पे उन्हें पता चला मिशेलिन स्टार शेफ़ अवार्ड के बारे में। उन्होंने अपने एक प्रोफेसर से पूछा, ये कैसे मिलता है? प्रोफेसर ने कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। 1980s में
ऐसा सोच थी कि ये अवार्ड इंडियंस को नहीं दिया जाता। फिर भी विकास ने मिशेलियन स्टार शेफ के बारे में बहुत कुछ स्टडी किया और ठान लिया अब यही मेरा ड्रीम है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने बहुत से होटलों में काम किया, जैसे कि ताज होटल, एबेरॉय ग्रुप, वेलकम ग्रुप, लीला ग्रुप ऑफ होटल। फिर ईयर 1993 में दंगे हुए। उस वक्त लोग एक दूसरे को मार रहे थे। उस वक्त विकास खन्ना मुंबई में ही जॉब कर रहे थे। पूरा शहर कर्फ्यू में लगा था और सारे होटल बंद हो गए थे। तब उन्हें पता चला कि उनका भाई घाटकोपर में है और वहाँ दंगे चल रहे हैं, और वो निकले पैदल ही अपने भाई को ढूंढने के लिए, वो भी मुंबई की गलियों में। फिर एक गली से एक मुस्लिम आदमी निकला। उन्होंने पूछा, तुम इन दंगों में कहाँ जा रहे हो? और विकास ने कहा, मेरा भाई घाटकोपर में है और मैं वहीं जा रहा हूँ। और अचानक से दंगों की आवाज़ें आने लगी। उस आदमी ने जल्दी से उन्हें अपने घर ले लिया और वो उन्हें वहीं रुकने के लिए बोल रहे थे कि अचानक दरवाजे पे ठोकने की आवाज़ आने लगी। घर के सारे लोग डर गए और जो लोग दरवाजे पे खड़े थे वो दंगे वाले थे। उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए बोला। डरते डरते दरवाज़ा खोल दिया। वो लोग हर घर की तलाशी ले रहे थे। तो उन्होंने उस आदमी से पूछा, ये कौन है? विकास की तरफ इशारा करते हुए। तब उस आदमी के वाइफ ने कहा, ये मेरा बेटा है। और ये सुनकर वे लोग चले गए। तब उस मुस्लिम आदमी की वाइफ ने कहा, जब तक दंगे शांत नहीं होते हैं तुम यहीं रहोगे। और फिर उसकी लड़कियों से कहा, ये तुम्हारा भाई है। विकास तब से लेकर अब तक उन्हें अम्मी ही बुलाते हैं। विकास उनके घर 2 दिन रहे। फिर पता चला कि उनका भाई भी अब ठीक है। फिर कुछ टाइम इंडिया में काम किया और फिर वह अमेरिका चले गए। तब उनकी उम्र सिर्फ 29 की थी। जब वे न्यूयॉर्क पहुँचे तो उनके पास कुछ नहीं था, ना ही घर था, बस थोड़े से डॉलर थे। 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन था। वो ऐसे ही रास्ते से जा रहे थे कि उन्हें एक होमलेस शेल्टर दिखा। कुछ दिन वो वहीं रहते। न्यूयॉर्क में उन्हें बहुत छोटे मोटे काम करने पड़े, जैसे वेटर का, बर्तन धोना, ये सब भी उन्होंने किया। जहाँ विकास काम करते थे वहाँ उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। एक रात वहाँ के शेफ रात को नशेली हालत में विकास को मारने के लिए चाकू भी ले आए। तब विकास बहुत ही डरे हुए थे। वो भागे और बहुत दिनों तक उनके पास जॉब भी नहीं था। तब उन्हें ऐसा लगा मेरा सपना पूरा होना आसान नहीं होगा और वो निराश हो गए। और फिर सोचा कि मैं फिर से इंडिया चला जाता हूँ। लेकिन अचानक से उन्हें कहीं से पता चला कि 200 प्लेट की पार्टी स्नैक्स का ऑर्डर है। उन्होंने किसी दोस्त से पैसे उधार लिए और उस ऑर्डर को पूरा करने में लग गए। और जब वो ऑर्डर पूरा कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि सलाम बॉम्बे रेस्टोरेंट में एक शेफ़ की जगह खाली है और वहाँ पे उन्हें जॉब मिल गई। अमेरिका में एज अ प्रोफेशनल ये उनका पहला जॉब था। फिर एक दिन उस रेस्टोरेंट में शेफ़ डैनियल वॉलनट आए। जब वो आए तो विकास ने उन्हें सर्व किया और कहा, तुम्हारा रेस्टोरेंट तो दिखने में बहुत अच्छा है लेकिन बहुत कॉस्टली भी है। तब शेफ़ डैनियल वॉलनट ने शेफ़ विकास को लंच पे इनवाइट किया। उन्होंने जब वहाँ का खाना खाया तो विकास मानो पागल जैसे हो गए। वहाँ का खाना उन्हें बहुत पसंद आया क्योंकि शेफ़ विकास खन्ना ने पहले बार इंडियन खाने के अलावा कुछ और भी खाया था। उन्होंने सब सीखने की इच्छा शेफ़ डैनियल से जताई। शेफ़ विकास को सिखाने के लिए डैनियल रेडी हो गए और फिर वहाँ से शेफ़ विकास खन्ना ने अमेरिका का खाना सीखा और साथ में उन्हें ये भी सिखाया कि लोग तुम्हें डराएंगे, नीचा भी दिखाएंगे, बट तुम किसी से मत सुनना। 4 साल उन्होंने सलाम बॉम्बे में जॉब किया।
फिर उन्होंने कुछ कुक बुक्स भी लिखी। अब तक की उनकी 39 कुक बुक्स वो लिख चुके हैं, जैसे कि उत्सव, मास्टर शेफ़, इंडिया कुक बुक, इंडियन हार्वेस्ट और बहुत सी ऐसी हैं। उसके बाद उन्होंने अपना एक फ़र्स्ट रेस्टोरेंट ओपन किया जिसका नाम था टेक अवे। उन्हें एक कस्टमर थे जो शो के प्रोड्यूसर थे। वो शो के लिए एक इंडियन शेफ़ ढूंढ रहे थे, तो वहाँ उन्हें शेफ़ विकास खन्ना दिखे। उन्होंने जाके विकास खन्ना से कहा, क्या तुम ये शो में काम करना चाहोगे? तब शेफ़ विकास खन्ना ने मना कर दिया क्योंकि उनका रेस्टोरेंट अभी ही स्टार्ट हुआ था। फिर दोबारा से वो विकास खन्ना के पास गए और कहा, यह मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। फिर विकास खन्ना ने अपना फर्स्ट रेस्टोरेंट बंद कर दिया और वो शो में वो चले गए। शो का नाम था राम सेज किचन्स नाइटमेयर। ये शो फेमस राम से करते थे और फिर उनका फर्स्ट रेस्टोरेंट भी बंद हुआ। दोबारा से उन्होंने दूसरा होटल भी शुरू किया था जिसका नाम उन्होंने रखा था पूर्णिमा, बट बिल्डिंग के कुछ इश्यूज़ होने के कारण वो भी बंद हो गया और फिर से वो जॉबलेस हो गए। फिर उन्होंने अपनी माँ से बात की और कहा, मैं अपनी बुक कंप्लीट करना चाहता हूँ। हमेशा की तरह उनकी माँ ने उनका साथ दिया और उनकी टिकट बुक कर दी तिब्बत की। फिर उन्होंने तिब्बत, भूटान में बहुत ट्रैवल किया, अलग अलग टेक्निक्स, खाने को, कल्चर का सीखा, हर एक न्यू जगह की फ़ोटोज़ ली और अपने लैपटॉप्स में सेव किया। एक दिन वो चाय की टपरी पे रुके और चाय पी रहे थे और फिर निकल गए और उनका लैपटॉप वहीं भूल गए। फिर वो टैक्सी से निकल पड़े कि अचानक से उन्हें पीछे से आवाज़ आने लगी और टैक्सी को रोकने की आवाज़ थी। जब वो अपनी टैक्सी रुकाते हैं और पीछे पलट के देखते हैं तो एक 60 साल की बूढ़ी औरत उनके टैक्सी को रोक रही थी। वो टैक्सी से उतरते हैं और उनके पास जाते हैं तो वो बूढ़ी औरत उनका लैपटॉप उन्हें लौटा देती है और उन्हें वो थैंक यू कह के उनका आशीर्वाद लेके आगे जाते हैं। उसके बाद उन्हें 10 साल लगे, यानी कि जब से वो अमेरिका आए थे तब से लेके अब तक उनका 10 साल का सफ़र रहा और उस 10 साल के बाद उनका खुद का एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ अमेरिका में जून 2010 में। अमेरिका आने के 10 साल बाद खुद का रेस्टोरेंट अमेरिका में सक्सेसफुली उनका चलने लगा और फिर उन्होंने जीत लिया मिशेलिन स्टार शेफ़ अवार्ड, बहुत ही स्ट्रगल के बाद। शेफ़ विकास खन्ना की जर्नी बहुत ही मेहनत, डेडिकेशन एंड पैशनेट वाली रही। पंजाब के छोटे से शहर से लेके अमेरिका के न्यूयॉर्क के फेमस मिशेलिन स्टार शेफ़ तक की। अब उन्हें 2011 से हम घर घर शेफ़ विकास खन्ना एज अ जज ऑफ मास्टर शेफ़ के रूप में देखते हैं और वो फेमस हुए उनके काम, पर्सनालिटी, फ्रेंडली एडवाइस एंड गुड लुक की वजह से भी, और वो जाने जाते हैं इंडियन कुजीन के लिए। ईयर 2018 में उन्होंने मुंबई में ईद के दिन द लार्जेस्ट ईद फीस्ट ऑर्गेनाइज़ किया और 2 लाख लोगों से ज़्यादा को खाना खिलाया। वो इसलिए क्योंकि 1993 में दंगों में अम्मी ने उनकी जान बचाई थी, तो ये अम्मी के शहर में तो उन्हें करना ही था। और एवरी रमज़ान वो एक रोज़ा भी रखते हैं। उनका जो नेचर है वो काफ़ी हम्बल है, डाउन टू अर्थ है और काफ़ी कूल भी है। ये मैंने पर्सनली जाना है। जी हाँ, उनसे मिलना एक ड्रीम होता है और मेरा भी ड्रीम कम ट्रू हुआ। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि मैं कैसे, कब और कहाँ मिली। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो आपको मेरे अगले वीडियो में देखने ज़रूर मिलेगा। अगर इस कहानी को आप मिस नहीं करना चाहते हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो या फिर शेफ़ विकास खन्ना के आप फ़ैन हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और जिनके ज़िंदगी में मोटिवेशन की कमी है उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।